होता नहीं किसी से कोई कुछ हजार चाहे, होता नहीं किसी से कोई कुछ हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। चेहरा किरतास पे एक लफ्ज लिखा मैंने, चेहरा किरतास पे एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कौन मेरे आका और कौन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जुल्फे हैं तफसीर वल्लैल की, जिनकी जुल्फे हैं तफसीर वल्लैल की, जिनका चेहरा है शम्सु जुहादो सुतो। तौबा तौबा मेरी मैं उसे चांद जैसा कहूं, तौबा तौबा मेरी मैं उसे चांद जैसा कहूं। चांद तो है उनकी नक्शे पादो सुतो, वो खुदा तो नहीं, वो खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम, वो खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम, उनका रुतबा है बादस खुदा दो सुतो। हिदायत की बातें बताता है कुरआन, हिदायत की बातें बताता है कुरआन, के फरमाने बारी फरमाता है कुरआन। जिहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से, जिहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से, हिदायत का नक्शा दिखाता है कुरआन। मुबारक हो हर रोज इसकी तिलावत करने वाले को, मुबारक हो हर रोज इसकी तिलावत करने वाले को, कि रहमत के दरिया बहाता है कुरआन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक से तकरीम व ताज़ीम, काबिल कदर अजीज साथियों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा मेरे जय्यद अकाबिर उलमाए कराम, बिलखसूस मुजाहिद खत्म नबूवत, अजीम मुबल्लिग आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर मेरे अकाबिर जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मैं अपने मुहतरम अजीज दोस्त क़ारिउल कुरआन मुहतमिम इदारा हाजा जनाब क़ारी मोहम्मद ताहिर साहब की पुरखुलूस दावत पर और बरादर अजीज हजरत क़ारी अमजद मुजाहिद साहब की पुरखुलूस दावत पर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ जो आप हजरात के इश्तिहार का उन्वान है उस हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज करके अपनी बात को समेटूंगा। मेरी ड्यूटी लग गई है, मैं खड़ा हो गया हूं। अब आपने तवज्जो का हिस्सा डालना है, कितना डालना है, कितनी आपने तवज्जो करनी है, ये आपकी ड्यूटी है। मेरी तरफ से कोई आपको सुबहान अल्लाह की या कोई और डिमांड नहीं होगी, सिर्फ आपकी तवज्जो मुझे दरकार होगी और मैं आपकी तवज्जो ही की बुनियाद पर चंद जो बातें मैं कह सकूंगा उस तवज्जो की बुनियाद पर कह सकूंगा। एक मर्तबा जरा मोहब्बत से अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए, सुबहान अल्लाह। अगर ये सुबहान अल्लाह खतीब अपने लिए कहलवाए तब रिया, कोई खतीब के लिए कहे तब रिया,
और ये रिया वाला अमल तो अल्लाह के यहां कबूल होता ही नहीं। और ये सुभान अल्लाह के अंदर तारीफ किसकी है? सुभान अल्लाह में किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ है, और वो तारीफों के लायक भी वही है। तो इसलिए सिर्फ अपने ज़ौक़ को बेदार करने के लिए आप हज़रात अपनी तवज्जो का सबूत देते हुए जुमला भी कहते रहे, लेकिन बहरहाल असल आपकी तवज्जो है। उन्वान बड़ा आला और बड़ा अजीम है। उन्वान है अज़मत कुरान। उन्वान क्या है? अज़मत कुरान। जिस इदारा में मैं और आप यहां पे बैठे हैं, ये इदारा भी कुरान वाला। इस इदारे की निस्बत कुरान के साथ, और हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान भी अज़मत कुरान। मैं कौन हूं जो कुरान की अज़मत बयान करूं? कुरान तो इतनी अजीम किताब है, कुरान तो इतनी अज़मत वाली किताब है कि जिसकी अज़मतें अल्लाह आप बयान करते हैं, जिनकी अज़मतें अल्लाह आप बयान फरमा रहे हैं, हम क्या कुरान की अज़मत बयान कर सकते हैं? चुनाचे कुरान मजीद का जो मुख्तसर सा हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है, इसके अंदर अल्लाह ने कुरान की खुद शान बयान फरमाई है। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों, क़ाफ वल कुरानिल मजीद, वाव कसमिया है। अल्लाह फरमाते हैं, मुझे कसम है। या अल्लाह, किस चीज की कसम? हम तो तेरे नाम की कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम। और कसम खाई भी तेरे नाम की जाती है, और खाई भी तेरे नाम की जा सकती है। तेरे अलावा किसी और की कसम नहीं खाई जा सकती। लेकिन आप कसम उठाते हैं, आप किसकी कसम उठा रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं, वल, मुझे कसम है। किस बात की? फरमाया वल कुरान, मुझे कसम है कुरान की। मुझे कसम है कुरान की। किस बात पर कसम उठाई जा रही है? अल्लाह फरमाते हैं, क़ाफ वल कुरानिल मजीद, मुझे कसम है कुरान की, वो कुरान जो बुजुर्गी वाला है। मजीद का माना बुजुर्गी भी है, मजीद का माना तकरीम और एहतराम भी है। वो कुरान जो बुजुर्गी वाला है, वो कुरान जो तकरीम वाला है। और मजीद का एक माना साहिब इज्जत भी है। वो कुरान, अल्लाह कहते हैं, मैं उसकी कसम उठाता हूं। किसकी? उस कुरान की जो इज्जत वाली किताब है, उस कुरान की जो इज्जत वाली किताब है, जो मुअज़्ज़ज़ कलाम है, इज्जत वाली किताब है। और ये किन हालात के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान की ये कसम उठाई है। अगर हम इस आयत का पस मंजर देखते हैं तो अल्लाह ने उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए कुरान की यहां इज्जत और अज़मत को बयान किया, जिन्होंने ये तय किया था कि लोगों, जब भी कुरान कहीं पढ़ा जाए, कुरान लाने वाला नबी इस कुरान की तबलीग करे, तुमने उस वक्त शोर डाल देना है, और जो कुरान है उसकी आवाज को आगे नहीं जाने देना। तो अल्लाह ने फरमाया, नहीं, तुम जो मेरा कुरान सुनते हुए कुरान के बयान के अंदर शोर शुरू करोगे, तो क्या मेरे कुरान की बात नीची रह जाएगी? हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। क़ाफ वल कुरानिल मजीद, मुझे कसम है इस कुरान की जो इज्जतों वाला है। तुम्हारा शोर नीचे रह जाएगा, कुरान की इज्जत बुलंद हो जाएगी। और दोस्तों, कुरान सिर्फ खुद भी इज्जत वाली किताब नहीं, बल्कि कुरान के साथ जो चीज टच हो जाती है, जो चीज कुरान के साथ लग जाती है, कुरान के साथ जुड़ जाती है, कुरान उसको भी इज्जतें अता करता है, कुरान उसको भी इज्जतें अता कर देता है। वो चीज भी मुअज़्ज़ज़ हो जाती है, वो चीज भी मुहतरम हो जाती है। मेरे भाइयों, हमारे यहां छोटे छोटे बच्चे मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 साल है,
जिनकी उम्र 5 साल है, अगर मैं उनको कोई मैसेज या पैगाम दूं कि ये मेरी बात अपने अब्बू तक पहुंचा, या ये मेरा मैसेज वो मेरे भाई या मेरे दोस्त या फला आदमी खड़ा है, ये मेरा स्नेह उन्हें दे के आ, मेरा पैगाम उसको पहुंचा के आ, वो पैगाम भी रिपीट नहीं कर सकता, वो पैगाम भी नहीं दे सकता। उसकी ज़हनी सतह ऐसी है। लेकिन बारहा ये मंजर देखा गया, वहां दरसगाह में, क्लास में, मस्जिद में जब ये बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, अनजाने के अंदर किसी बच्चे के हाथ से कुरान करीम का सिपारा गिरा, वही 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा उठता है और उस गिरे हुए कुरान को उठा के चूमने लग जाता है और दूसरे बच्चे को कहता है ये तुमने क्या किया। मैंने कहा लोगों, अब इसको किस खाते के अंदर डालोगे? इस बच्चे को यह पैगाम किसने दिया? इस बच्चे के दिल के अंदर यह बात किसने बिठाई? इसको यह किसने समझाया है कि इस तरह अगर कुरान जमीन पर गिर जाए यह कुरान की तौहीन हुआ करती है, इस तरह कुरान का यह वर्का अगर किसी के हाथ से छूट जाए यह कुरान करीम की बेअदबी हुआ करती है। नहीं, ये अज़लों से फैसले हैं। अल्लाह फितरतन कुरान करीम की शान इतनी बुलंदो बाला फरमा रहे हैं, उसकी फितरत के अंदर ये चीज आ गई है। क्यों? अल्लाह खुद जो ऐलान कर रहे हैं, लोगों मुझे उस कुरान की कसम, वल कुरानिल मजीद, जिसको मैंने इज्जत वाला बनाया, जिस कुरान को मैंने इज्जत वाला बनाया। और फिर कुरान जहां भी आता है, जहां भी कुरान आया है और जिन्होंने कुरान के साथ अपना ताल्लुक कायम किया है, वो लोग मुअज़्ज़ज़ होते चले गए हैं, वो लोग बुलंदो बाला होते चले गए हैं। आपकी तवज्जो रहेगी, मैंने मुख्तसर से वक्त के अंदर बड़ा लंबा सफर करना है, बहुत सारी बातें आपकी खिदमत के अंदर पेश करना चाहता हूं। कुरान के साथ ताल्लुक आदमी को कितना बुलंद कर देता है, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर पढ़ा करके मेरे महबूब फारिग हुए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप कुछ देर अपने सहाबा से कुछ बातें फरमाते थे नमाज फजर के बाद। अगर किसी सहाबी ने रात को कोई ख्वाब देखा होता, वो आका की खिदमत के अंदर गोश्त गुजार करता, या आका ने कोई ख्वाब देखा होता, वो अपने साथियों को हुजूर सुनाते, या इसी तरह कुछ मुख्तलिफ लोग अपनी बातें हुजूर से शेयर करते। मेरे महबूब नमाज से फारिग हुए, एक सहाबी हुजूर के करीब आए हैं, तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। वो सहाबी हुजूर के करीब आए हैं और आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज रात तो मंजर बड़ा अजीब मैंने देखा। मेरे महबूब ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह, यहां से नमाज पढ़ करके नमाज ईशा आपके यहां आपकी इक्तदा में अदा करके जब मैं घर पहुंचा हूं, और घर के अंदर इत्तफाकन मैं था और मेरा एक छोटा सा बच्चा था, तो रात के किसी हिस्सा के अंदर मेरी तबीयत मचली और मैंने वुजू करके मुसल्ले पर खड़े होकर के रब के कुरान की तिलावत शुरू कर दी, अल्लाह के कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह, असल प्रॉब्लम यह है, जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में, वो ये है कि जैसे जैसे मेरे कुरान की तिलावत जोबन पर चलती चली गई और मेरी तबीयत कुरान करीम के पढ़ने के अंदर बाज़ौक़ होती गई, इसी तरह मैंने आसमान से एक रोशनी उतरते हुए देखी कि एक रोशनी है आसमान से, जो आसमान से उतर करके मेरे आंगन के अंदर, मेरे सहन के अंदर, मेरे घर के अंदर आ रही है। और फिर मेरे घर के अंदर मेरा एक घोड़ा भी बंधा हुआ था, वो उस रोशनी को देख करके बसा औकात बिदकने लग जाता। करीब ही मेरा बच्चा सो रहा है। या रसूल अल्लाह, उस घोड़े के बिदकने ने, उस रोशनी ने मेरी तवज्जो मुंतशिर कर दी और मैंने अपनी तिलावत को मुख्तसर सा किया। और फिर अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। या रसूलुल्लाह, वे रोशनी, यह सहाबी हुजूर को बात सुना रहा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, उसैद बिन हुजैर, वो जो तूने रोशनी देखी, अगर तू वो तिलावत बंद न करता, सुबह तक मदीना के लोग उस रोशनी को अपनी आंखों से देखते। वो रोशनी नहीं थी, वो आसमान के फरिश्ते थे,
वो रोशनी नहीं थी, वो आसमान के फरिश्ते थे जो तेरा कुरान सुनने के लिए आए थे, जो तेरा कुरान सुनने के लिए कतार दर कतार आए थे। अगर तू अपनी तिलावत को बंद न करता, मदीना के लोग सुबह अपनी आंखों से उन फरिश्तों का दीदार करते, उन फरिश्तों की जियारत करते। कहां जमीन पे रहने वाला आदमी, कहां आसमान पे बसने वाली मखलूक, लेकिन वो आते हैं इसके पास। क्यों? इसलिए कि ये जमीन पर कुरान पढ़ रहा है। कुरान ने कितना बुलंद कर दिया, कुरान करीम ने कितना बुलंद किया इस एक इंसान को जो जमीन के ऊपर चलने वाला था। ये जमीन पे कुरान पढ़ता है, आसमान के फरिश्ते कतार लगा करके इसका कुरान सुनने के लिए बेताब होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी तवज्जो और आपका ज़ौक़ बेदार है, मैं इससे अगली बड़ी बात आपको सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह ने ऐलान किया है कुरान मजीद के अंदर, क़ाफ वल कुरानिल मजीद। लोगों, मुझे कसम है उस कुरान की, वो कुरान जो इज्जतों वाला है। कुरान खुद भी मुअज़्ज़ज़ है, जो इसके साथ अपना ताल्लुक कायम करता है, कुरान उसको भी इज्जतें अता करता है। आदमी हैरान हो जाता है कि कुरान ने इतनी इज्जतें दी हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है। अल्लाह हम सबको वहां की अदब वाली बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। शायद ये हमारे गुनाह हैं कि रब ने अपने घर के दरवाजे भी बंद कर दिए और अपने महबूब के मस्जिद के दरवाजे भी हमारे ऊपर बंद कर दिए गए हैं। न अब हज सही तरीके से अदा की जा रही है, न उम्रे के लिए कोई वहां पहुंच सकता है। अगर कोई जाता भी है, बड़ी पाबंदियां हैं, बड़े मसाइल हैं। हो सकता है शायद दरमियान के अंदर हमारे गुनाह इतने हो गए हैं कि अल्लाह ने अपने घर का दरवाजा हमारे ऊपर बंद कर दिया है। और दोस्तों, ये गुनाह कोई मामूली चीज नहीं हुआ करती। बसा औकात इंसान, कोई कौम इतना गुनाह करती है और अल्लाह इतने नाराज हो जाते हैं कि अगर इब्राहिम जैसा पैगंबर भी सिफारिश करना चाहे, अल्लाह ये कह करके रोक देते हैं, या इब्राहिम आरिज अन हाजा, या इब्राहिम आरिज अन हाजा, इस मुआमले में मुझसे बात ना कर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में फरिश्ते आए इंसानी शक्ल के अंदर। ये वाकया कुरान मजीद के अंदर एक मकाम पे नहीं, कई सारे मकामात पर मौजूद है। फरिश्ते आए हजरत इब्राहिम की खिदमत में। क्यों आए हो? अल्लाह के नबी आपकी खिदमत में आपके यहाँ बेटे की खुशखबरी लेकर के आए हैं। फबश्शरनाहु बिइस्हाक, हजरत इसहाक की खुशखबरी लेकर के आए हैं। अल्लाह आपको बेटा देने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो गए। कुछ देर के बाद वो फरिश्ते जाने लगे, लेकिन उनके तेवर बदल गए, फरिश्तों के उनके अंदाज बदल गए। अल्लाह के पैगंबर समझ गए शायद मामला के अंदर गड़बड़ है, तो कहा अब कहां जा रहे हो? कहने लगे लूत की बस्ती में जा रहे हैं। हजरत लूत के यहां जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? अल्लाह ने अजाब दे करके भेजा है। आपके लिए खुशखबरी थी, उनके लिए अजाब था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दौरान उन फरिश्तों से बात करने लगे, यार उनको थोड़ी सी और मोहलत दी जाए, थोड़ा सा और तवक्कुफ किया जाए, हो सकता है उनको तौबा नसीब हो जाए। तो अल्लाह ने अर्शों से कहा, मेरा पैगंबर तू मेरा खलील जरूर है, मेरा पैगंबर इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, ये तेरा मकाम जरूर है। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ये तेरा मकाम जरूर है। लेकिन आज मैं कौम लूत पर इतना नाराज हो चुका हूं। इब्राहिम आरिज अन हाजा, इस मामले च मेरे नाल गल ही ना कर। दोस्तों, ये कोई गुनाह मामूली है अल्लाह को नाराज करना? मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि बैतुल्लाह का दरवाजा बंद है, मस्जिद नबवी हमारे ऊपर बंद हो चुकी है। कितने लोग उम्रे के लिए यहां से जाया करते थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहले नंबर पर था जो उम्रा करने वाले लोगों के अंदर उसका शुमार था। फैमिलियों की फैमिलियां जा रही हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। मेरे आका की मस्जिद है, एक साहिब वहां बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, एक साहिब वहां बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर आराम फरमा है। वो सहाबी
मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा है। हुजूर अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जिब्राइल अमीन आए। कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर अपने घर से उठिए और अपनी मस्जिद के अंदर तशरीफ लाइए। जिब्राइल, क्या करना है? या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम यह है, वहां आपका शागिर्द, आपका सहाबी उबय्य इब्न काब बैठा कुरान पढ़ रहा है और उसका कुरान पढ़ने का अंदाज अल्लाह को इतना अच्छा लगा है कि अल्लाह ने मुझे यह हुक्म दिया है कि मेरे महबूब को कहो कि खुद जाकर के उबय्य इब्न काब का जाकर के कुरान सुने। दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से चले और वहां मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए और वहां हजरत उबय्य इब्न काब हकीकतन रब का कुरान पढ़ रहे थे। अब जब शागिर्द ने उस्तादों का आना महसूस किया, अब शागिर्द वो अपना कुरान की तिलावत बंद कर रहा है। मेरे आका ने फरमाया, उबई, कुरान की तिलावत बंद नहीं करनी, इसको जारी रखना है। मैं खुद नहीं आया, बल्कि मुझे तो मेरे रब ने भेजा है और कहा है कि तेरा उबय्य इब्न काब बैठा कुरान पढ़ रहा है, जाकर के उसका कुरान सुन। ओ दोस्तों, मेरे पैगंबर का वो मकाम, मेरे पैगंबर का वो शान कि हुजूर महवे आरामू और इधर हजरत जिब्राइल अमीन वही लेकर के आ जाएं। जिब्राइल को भी हुक्म नहीं है कि हुजूर को जगाए, बल्कि जिब्राइल को हुक्म यह है कि बेशक कुरान समेत है, बेशक वही समेत है, लेकिन इंतजार कर, यहाँ रुक, यहाँ ठहर। जब कमली वाले खुद जागेंगे फिर हमारा पैगाम भी, हमारा सलाम भी पेश कर दिया जाए। लेकिन आज यहाँ इतनी इज्जत रब के कुरान की वजह से मिल रही है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम में है, आपको वहां से उठवाया, मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचाया। और असल बात क्या थी कि एक आपका शागिर्द कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह को उसका कुरान पढ़ना इतना पसंद आया कि उस्ताद को बुलवा करके सुनवाया जा रहा है। इसी को कुरान कह रहा है, वल कुरानिल मजीद। लोगों, अल्लाह कहते हैं मुझे कसम है कुरान की। कौन सा कुरान? अल मजीद, जो इज्जत वाली किताब है। इतनी इज्जत वाली किताब, इतनी अजमत वाली किताब और इतनी बुलंदी अता करने वाली किताब है कि कहां जमीन पे वो रहने वाला आदमी, फिर अल्लाह ने अर्शों से उसका नाम लिया और उसका नाम लेकर के अल्लाह ने मेरे आका को उसकी तिलावत को सुनने के लिए भेजा। दुनिया को बता दिया कि लोगों, ये कुरान आम किताब नहीं, बड़ी इज्जतों वाली किताब है। आप भी झांके हैं, अगरचे पहले थे आप चिन्योटी हैं, मैं भी झांका हूं। साड़ी बोले चाहते हैं, मैं इन्हें हाल गति कलोता कोई समझ ही आ रही। बोलना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब भी तशरीफ लाए, यहाँ की क़यादत मौजूद है। हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जसारत है मेरी इन बुजुर्गों की मौजूदगी के अंदर। वैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब बड़ा दरख्त मौजूद हो ना और कोई पौधा उसके नीचे आ जाए तो बड़े दरख्त के होते हुए ये चल नहीं सकता। लेकिन इनकी तवज्जोहात भी यकीनन मेरे साथ हैं, तो इन तवज्जोहात की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात कर रहा हूं। तो बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान कौन सी किताब है जी? इज्जत वाली किताब है। मैं अब बात को इख्तिताम की तरफ भी लेके जाता हूं। ये कौन है? ये खलीफा वक्त, खलीफा हारून और रशीद है। खलीफा हारून और रशीद का जमाना है। और ये जो हम अपनी औलादों को मदारिस के अंदर भेज देते हैं, कुरान पढ़ने के लिए भेज देते हैं, दीन पढ़ने के लिए भेज देते हैं, इसको भी मामूली ना समझा जाए। अगर एक बच्चे ने BA MA या कोई और उसने दुनियावी डिग्री हासिल कर ली है, दूसरी तरफ बच्चा कुरान पढ़ने के लिए चला गया है, रब के दीन का इल्म हासिल करने के लिए चला गया है, तो अब यह ना समझा जाए कि पता नहीं इसका गुजारा कैसे होगा, इसकी गुजरान कैसी होगी। जो रब के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए चलता है,
अल्लाह फिर उसको किसी से पीछे रहने नहीं देते, बल्कि उसको उन लोगों से ज्यादा इज्जतें अता करते हैं। हमारे बुजुर्ग गुजरे हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी साहब कराची वाले, ये असलन खानेवाल के रहने वाले थे। हजरत ने खुद अपने हालात के अंदर यह वाकया लिखा है। फरमाते हैं मैं जिस क्लास में पढ़ता था खानेवाल, ये हजरत की असलन रिहाइश थी, यहाँ के एक स्कूल में मैं पढ़ता था। मेरे साथ मेरे एक और तालिब इल्म स्टूडेंट, वो भी मेरे साथ। जिस तरह क्लास के अंदर कई सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम दोनों हमेशा फर्स्ट आते थे। जब हमने 5वीं का इम्तिहान दिया तो वो मेरा साथी वो भी फर्स्ट आया, मैं भी फर्स्ट आया। अब उसने 6ठी में दाखिला ले लिया और मैंने मदरसे के अंदर दाखिला ले लिया। फिर जब कभी मैं घर में आता, उनसे मुलाकात होती, मुझे कहते वाह भाई रशीद, तू किधर चला गया मौलवियों की तरफ, वहां क्या तुझे मिलेगा। देखो मैं फलां क्लास पढ़ रहा हूं। यहां तक के वो पढ़ता रहा, मैं भी पढ़ता रहा, और फिर उसके बाद मैं मुफ्ती और आलिम बन गया। और वो तरक्की की मनाजिल चढ़ता चढ़ता वो बहुत बड़ा 18वें स्केल का अफसर बना। फिर जब कभी मुलाकात होती, मेरे ऊपर हंसता था, कहता था देखो तू वही मौलवी का मौलवी रहा, लेकिन उसके बावजूद मुझे देखो मैं कितना बड़ा 18वें स्केल का अफसर हूं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक दिन वो मुझे कहने लगा कि यार मुफ्ती साहब एक बात तो समझाओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह है। मैंने कहा जी इतनी है। कहने लगा कि मेरी तो इससे भी 3 हिस्से ज्यादा तनख्वाह है, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास माल है, सुकून नहीं है। मुफ्ती साहब कहने लगे माफ करना अफसर साहब, मेरे पास माल भी है, मेरे पास सुकून भी है। मेरे पास माल भी है, मेरे पास सुकून भी है। ये ना समझा जाए कि मदारिस के अंदर ये लोग भेज दिए जाएंगे, तो नहीं, बल्कि अल्लाह इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि आदमी के वाम गुमान के अंदर भी ये बात नहीं होती। मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान करीम इज्जत वाली किताब है, कुरान अजमत वाली किताब है। जो भी अपना कनेक्शन कुरान के साथ जोड़ता है, कुरान इतना बुलंद कर देता है। कभी आसमान के फरिश्ते आकर के इसका कुरान सुन रहे हैं, कभी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया जा रहा है, वहां कुरान पढ़ा जा रहा है, जबकि साहिब कुरान है, इमामुल अंबिया है। आप वहां जाकर के उसका कुरान सुनिए और फिर नामिनेट करके कि फलां कुरान पढ़ रहा है। ये कुरान ने कितनी बुलंदी अता की। ये मेराज का महीना है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से चलाया और मेरे आका बैतुल मक़दस में पहुंचे। यहाँ 1,24,000 अंबिया मौजूद हैं, सारे के सारे पैगंबर मौजूद हैं, लेकिन मुसल्ला उसको मिला जिसके सीने में कुरान था। मुसल्ला उसके हिस्से में आया जिसके सीने के अंदर रब का कुरान था। कुरान जहां भी आता है इनकलाब लाता है, छोटा होता है। कुरान की वजह से आदमी बुलंदो बाला हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मेरे आका के सीने में कुरान आया, हुजूर साहिब कुरान है। मुसल्ला इमामत मेराज की शब हुजूर को मिला, इमामुल अंबिया बने हैं। और फिर ये कुरान है जिसने सबसे पहले इस कुरान की तस्दीक की है, वो अबू बकर सिद्दीक बना है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही। सद्क़ से मुराद हुजूर भी हैं, सद्क़ से मुराद कुरान भी है। जब यह हक और सच आया, सबसे पहले जिसने इसकी तस्दीक की वो अबू बकर सिद्दीक बना। सुबहान अल्लाह। वो भी आला जो साहिब कुरान है, वो भी आला जिसने सबसे पहले कुरान की तस्दीक की, और वो भी आला कि जो आया तो रब का कुरान सुनते हुए सैयदना हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो भी आला जो इस दुनिया से गया तो कुरान पढ़ते हुए सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कुरान सुनते हुए इस दुनिया से, पढ़ते हुए इस दुनिया से जा रहे हैं। और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या कहने, जो कुरान के कारी हैं, कुरान के आलिम हैं। फरमाया करते थे लोगों
कुरान की किसी आयत पे हाथ रखो, फिर मुझसे पूछो ये कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई, किसके हक में नाजिल हुई, सफर में नाजिल हुई, हजर में नाजिल हुई, किसी के खिलाफ नाजिल हुई, इसका क्या मफहूम और तर्जमा है, मुझसे ये पूछो। पूछना तुम्हारा काम है, बताना अली का काम है। वो भी बुलंदो बाला कि जिसने करबला के रेगजारों के अंदर, जिसने करबला की उस चलचलाती तलवारों के अंदर, जिसने करबला के अंदर आते हुए नेज़ों की परवाह नहीं की, लेकिन रब के कुरान को उसने जारी रखा है। दोस्तों, मैं समझाना यह चाहता हूं, जिस तरह यह कुरान के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग बुलंदो बाला हैं, इसी तरह फिर मुझे कहने दिया जाए जिस तरह कुरान आला, कुरान वाला पैगंबर आला, कुरान की तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक आला, जो कुरान को सुनते हुए आया, वो उमर आया जो कुरान को पढ़ते हुए इस दुनिया से गया, वो उस्मान आला, कुरान का कारी अली आला, कुरान का आलिम अली आला, जिसने करबला की वादियों के अंदर कुरान करीम की तिलावत को जारी और सारी रखा, वो हुसैन आला। इसी तरह जिस अमीर मुआविया ने कुरान को लिखा, वो मुआविया भी आला। फी सुहुफिन मुकर्रमा मरफूअतिन मुताहरा बिअयदी सफरा, कुरान ने बयान किया है कुरान के सहीफे भी मुकर्रम, कुरान की आयात भी मुकर्रम। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, पाकीज़े हैं कुरान के सहीफे, पाकीज़ा है कुरान की आयात, बगैर वुजू के, बगैर पाकी के इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। फरमाया जिस तरह कुरान के सहीफे आला, इसी तरह जिन हाथों ने कुरान को लिखा वो हाथ भी आला। जिन लोगों ने कुरान लिखा था उनमें से एक नामे नामी इसमें गरामी जनाब सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। और दोस्तों, ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है, ये आपका एजाज है कि आप अगरचे ईमान उम्रतुल क़ज़ा के मौके पर लाए हैं, जबकि मक्का का 13 साल दौर भी गुजर चुका, मदनी 7 साल दौर भी गुजर चुका। इन हालात के अंदर हजरत अमीर मुआविया मुसलमान हुए, लेकिन जब मुसलमान हुए वो मेरे पैगंबर के कातिबीन वही जो 12 से 13 अफराद पर मुश्तमिल थे, मेरे पैगंबर ने हजरत अमीर मुआविया के ईमान लाने के बाद, अगर उनमें बाद के अंदर ईमान लाए हैं, लेकिन मेरे पैगंबर ने मुआविया को बिठाया पहली सफ में है। चुनाचे आपके ईमान लाने के बाद मैंने अपने मेजबानों से अर्ज किया था कि मुझे टाइम बता दिया जाए ताकि मैं उसके मुताबिक चलूं। 15 मिनट और है, और हम तो उस पीर अताउल्लाह शाह बुखारी को मानने वाले, और हमारे अकाबिर के क्या कहने, हमारे अकाबिर के क्या कहने। कुर्बान जाऊं मैं अपने बुजुर्गों की तारीख पर, बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं अपने उन्वान को समेटने की तरफ आ रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और यह मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, मैं उनका तज़किरा इसलिए कर रहा हूं कि कल का जो दिन है वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का दिन है। और सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, बल्कि हजरत अमीर मुआविया जर्नैल इस्लाम है, जर्नैल इस्लाम है। आपकी खिदमत और आपकी खिदमत दीन अगर उसको खोल दिया जाए तो दुनिया हैरान हो जाए कि इस कदर इस्लाम की खिदमत करने वाला सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों, अगर आपकी तवज्जो मौजूद है, मैं थोड़ी सी उनकी अजमत की झलक पेश करके अपनी बात को और अपने उन्वान को समेटने की तरफ आता हूं। कुरान मजीद ने कई सारे पैगंबरों के ख्वाब बयान किए हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान के मालिक आदमी हैं, किसी को पता ही नहीं है लोगों में। ये उलमा से पूछिए कितना बड़ा मकाम है हजरत अमीर मुआविया का। अल्लाह के नबी की शानों में से एक शान ये होती है कि पैगंबर का ख्वाब भी वही होता है, पैगंबर का ख्वाब भी वही होता है। मैं सो जाऊं, आप में से कोई आदमी सो जाए, यहां तक कि कोई वक्त का वली सो जाए, वो ख्वाब के अंदर कोई मंजर देखे, दोनों इसके अंदर ऑप्शन है कि अल्लाह का नेक बंदा है,
वली है, ख्वाब सच्चा भी हो सकता है, दिन के ख्यालात भी हो सकते हैं, या कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन पैगंबर का जो ख्वाब है इसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं है। पैगंबर का ख्वाब वही होता है। ये ख्वाब था जो हजरत इब्राहिम ने देखा था कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। फिर अल्लाह ने इसी को कहा कद सद्दक़्ता रुया, पैगंबर तू ये छुरी उठा करके, रस्सी उठा करके मीना के मैदान के अंदर आया है, इस्माइल को लिटा कर कसीबा करना चाहता है। मेरा पैगंबर ठहर, कद सद्दक़्ता रुया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और ये हजरत इब्राहिम का ख्वाब था। एक और पैगंबर है, उसने भी ख्वाब देखा, उसको भी